अनसॉल्व 2025 हम लोग कर रहे थे क्लास 12th का, और इसमें सेट नंबर 6 जिसका कोड है GC, इसके 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और 4 पार्ट्स में हम लोग क्या कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चंस फिनिश कर चुके हैं। आज इसमें केवल 2 क्वेश्चन बचे थे, छोटा वीडियो बनेगा ये, इसमें 2 क्वेश्चंस केवल कराएंगे आपको। 90 का पार्ट 0 से पाई √1 + cos 2x अपॉन 2 dx। होता क्या है कि इस क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा, 0 से पाई √1 + cos 2x अपॉन 2 dx। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए होता क्या है, cos 2a का वो फार्मूला खोलेंगे जिससे 1 कट जाए, होता है 2 cos square a - 1 अपॉन 2 dx। -1 और +1 दोनों कैंसिल, 0 से पाई √2 cos square x अपॉन 2 कैंसिल dx। फाइनली ये आया 0 से पाई √ cos square x dx। बड़ा आश्चर्य हुआ इस क्वेश्चन को आप लोगों को, कुछ लोगों को देख करके आश्चर्य हुआ होगा कि ये 8 नंबर में ये प्रश्न कैसे आ सकता है इतना आसान। अब इसको गलत कैसे लगाते हैं, जब cos square x का वर्गमूल सीधे आप लिख लें cos x। ध्यान से समझना, ऐसा है जब कभी √ लगा होता है, जब कभी, ध्यान से समझना बेटा, अगर √ लगा होता है तो इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं, जब √ लगा होता है और इसके बाहर अगर प्लस माइनस नहीं लगा तो इसे प्लस मानते हैं। यहां पर अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है तो इसे हम प्लस मानेंगे, तो 36 का वर्गमूल हो जाता है 6। ठीक है, √ के बाहर अगर प्लस माइनस है तभी इसका रिजल्ट लिखा जाता है +-6, अदरवाइज ये क्या है +6। लेकिन जब अज्ञात राशि हो, जैसे x² लिखा हो, आप इसका वर्गमूल क्या लिखेंगे, आपसे कोई इसका वर्गमूल क्या है, इसका वर्गमूल याद कर लो, mod x है। x मत लिखो क्योंकि पता क्या है, x निगेटिव होगा, और x निगेटिव होगा तो मामला फंस जाएगा, क्योंकि बाहर तो प्लस लिखा था, और जब प्लस लिखा था तो इसका रिजल्ट प्लस में आना चाहिए। ठीक है ना, तो आज से एक रिजल्ट याद कर लो कि x² अगर लिखा है और बाहर प्लस है और अज्ञात राशि में है तो इसका रिजल्ट होगा mod x। जैसे √ के अंदर लिखा हो -6², अब इसका रिजल्ट जानते क्या होगा, mod of -6। ये नहीं कि स्क्वायर और √ हटा दिया मतलब +6। देखो -6 का वर्ग 36 का वर्गमूल 6, क्योंकि ये प्लस है तो रिजल्ट प्लस में रहेगा। तो बात यह है कि 0 से पाई √ cos square x लिखा है, तो अब cos square x हमें पता नहीं है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। cos x अपने आप में पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, तो इसका जो वर्गमूल होगा वो होगा mod of cos x dx। अब 0 से पाई में ध्यान से समझना, 0 से पाई यहां तक होता है, यहां से यहां तक की बात हो रही है। ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़े होगे ASTC तो आपने देखा होगा 0 से पाई में क्या होता है, यहाँ बीच में 90 भी आएगा, और 0 से 90 तक सारे पॉजिटिव होते हैं, और 90 से 180 तक साइन पॉजिटिव होता है। कॉस की बात करी जाए, 0 से हमें पाई तक जाना है, बीच में 90 रहेगा, 0 से 90 तक सब पॉजिटिव यानी कॉस भी पॉजिटिव है ना, और 90 से 180 तक साइन कॉसेक पॉजिटिव, लेकिन कॉस कैसा होगा, निगेटिव। तो ये बात पहले तो अच्छे से पता होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो जानते भी होंगे। ठीक है ना, ये नीचे कर लो अपने समझने के लिए। अब क्या है कि इसको हम प्रगुण से लगाएंगे, ये प्रगुण का सवाल आया 8 नंबर में, सिंपल क्वेश्चन 8 नंबर में क्यों आएगा। इसे तोड़ लेंगे बेटा 2 हिस्सों में, एक तोड़ेंगे 0 से 90 mod of cos x dx, 0 से 90, और फिर लिखेंगे 90 से 180 mod of cos x dx। ये आपने एक प्रगुण पढ़ा होगा, प्रॉपर्टीज होती डेफिनेट इंटीग्रेशन की, कि 0 से पाई तक अगर आप इंटीग्रेट करें तो इसे 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, 0 से 90, 90 से 180। फिर मॉड के आपने 2 रिजल्ट पढ़े होंगे। मॉड का रिजल्ट ये पढ़ाया गया होगा, अगर पॉजिटिव है तो ऐसे ही लिख दो, लेकिन अगर ये निगेटिव है तो उसके आगे निगेटिव लगा दो, है ना। अब 0 से 90 में तो ये पॉजिटिव होता है, और अगर ये पॉजिटिव होता है तो इसको ऐसे ही लिख दिया जाएगा भाई। अच्छा जी, 90 से 180 की कहानी क्या है, 90 से 180 में cos थीटा, 90 से बड़े मानों कोणों के लिए cos थीटा निगेटिव होता है, तो इसको पॉजिटिव कैसे करें, इसके आगे एक माइनस लगा दें, निगेटिव नहीं हुआ, ये पॉजिटिव हो गया। अब क्या होगा, cos x का समाकलन हो जाएगा sin x, लिमिट 0 से 90,
फिर cos x का समाकलन क्या होगा, sin x। लिमिट क्या होगा, 90 से 180। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे 90 लिखो, साइन 90 1, फिर 0 लिखो, साइन 0 0, फिर यहाँ पाई लिखो, साइन 180 0, यहाँ पे 90 लिखो, साइन 90 1, 1 में 0 गया 1, माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 और 1, योर आंसर इज 2, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बाकी कई लोग इस क्वेश्चन को गलत बता देते, कहते जब यहाँ पे आप ये नहीं करोगे, डायरेक्ट लगाओगे तो 2 नहीं आएगा, तो ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी प्रगुण का सवाल है। इसमें हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को सबसे पहले आई मान लेंगे, π/6 to π/3 dx अपॉन 1 + √10x। कैसे इसको करा जाए, इसमें एक काम करेंगे, सबसे पहले तो π/6 to π/3, इसमें बेटा हम tan को जानते हो, क्या लिखेंगे, tan को लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, tan को लिखेंगे साइन बटे कॉस, tan है इसको लिख देंगे साइन बटे कॉस। फिर π/6 to π/3 dx बटे एलसीएम लेंगे, इधर जाएगा 1 से गुणा करो, रूट कॉस x प्लस रूट साइन x अपॉन रूट कॉस x। ठीक है, एलसीएम लेंगे, ये टर्म ऊपर जाएगा, इसकी 1 से गुणा करो, ये नीचे और ये पलट के ऊपर। फिर क्या होगा, π/6 to π/3 ये पलट के ऊपर जाएगा, रूट कॉस x dx अपॉन ये हो जाएगा रूट साइन x प्लस रूट कॉस x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, अब इसमें हम एक प्रगुण लगाएंगे। एक प्रगुण होता था कि जहां जहां x है वहां वहां हम लोअर प्लस अपर माइनस x लिख सकते हैं। इसमें 3 जगह पर x है बेटा, और तीनों जगह हम क्या रखने वाले हैं समझना जरा। π/6 to π/3 फंक्शन के अंदर हम लोग x को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, लोअर प्लस अपर माइनस x, यानी cos x की जगह पर लोअर प्लस अपर माइनस x, यानी π/6 प्लस π/3 माइनस x dx। अंडर रूट में क्या होगा, x की जगह पर वही लोअर प्लस अपर माइनस x, यानी π/6 प्लस π/3 माइनस x। फिर अच्छा सॉरी, इस पे रूट छूट गया भैया, एलसीएम लिया तो ये पलट के ऊपर गया, नीचे रूट साइन प्लस रूट पर। अब क्या है, इसमें x की जगह पर हम क्या लिख देंगे, लोअर प्लस अपर माइनस x। यहां पर क्या था बेटा, साइन था, चलिए साइन लिखा था तो साइन ही कर लेते हैं, प्लस रूट कॉस x की जगह पर क्या, लोअर प्लस अपर माइनस x, यानी π/6 प्लस π/3 माइनस x। फिर क्या होगा, π/6 to π/3, इसको सॉल्व कर लो भाई जरा। π/6 प्लस π/3 को अलग से दिखा देते हैं करके। 6 एलसीएम ले लो, हमें तो पता π/2 हो जाएगा, 6 कम 6 पाई, 3 दूना 6, 2 पाई और पाई हो जाएगा 3 π/6, तो 3 दूना 6, यानी ये वैल्यू कितनी हो गई बताओ, π/2। ये अलग से देख लेना, यहाँ पर कर दिया है। तो ये सॉल्व करने पर π/2 आ रहा है, cos π/2 माइनस x dx। फिर अंडर रूट में साइन, इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस एक्स प्लस कॉस, इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस एक्स। फिर आई बराबर क्या होगा, π/6 to π/3। अब बताओ cos 90 माइनस एक्स क्या हो जाता है, sin x dx। sin 90 माइनस एक्स क्या हो जाता है, cos x, और cos 90 माइनस एक्स क्या हो जाता है, sin x। इक्वेशन नंबर कौन सी, 2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट i दैट इज 2i, i 2i, लिमिट π/6 to π/3, π/6 to π/3, दोनों का हर सेम है, रूट साइन प्लस रूट कॉस। यहां पर भी हर सेम है, रूट साइन प्लस रूट कॉस, दोनों का हर सेम है, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। ऊपर से dx कॉमन ले लिया जाए, ठीक है जी, क्या बचेगा, रूट कॉस प्लस रूट साइन, रूट कॉस प्लस रूट साइन। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा, 1। अब क्या करना है, आगे की कहानी सुनो। अच्छा ये बताओ 1 dx क्या होता है, x, इस पे लिमिट लगा दो π/6 to π/3। अब क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां x है वहां पे π/3 रख दो, जहां x है वहां पर π/6 रख दो। 6 एलसीएम ले लो, 3 दूना 6, 2 पाई,
6 एक कम 6 पाई, 2 पाई में पाई गया पाई बाई 6, तो आई बराबर कितना होगा पाई बटे 6 दूनी 12, आई बराबर पाई बटे 12 और यही आपका आंसर है। डन।